Lord Krishnanaman, my all sweet dear student, my all dear student. Now we discuss about the organs of cell. So first we discuss about cell wall. Cell wall is non-living rigid structure which gives shape to the cell and protects cell from mechanical damage and infection, help to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule. कोशिका के सबसे बाहर की जो लेयर है प्लांट सेल में, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये पैक्टिन सेलुलोज से बनी होती है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल जो है, इसका मतलब है बड़े प्रकार के अणु, यानी कि हम दो तरह के मॉलिक्यूल पढ़े हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो माने सूक्ष्म अणु, जो बहुत छोटे अणु हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल में बड़े प्रकार के जो अणु होते हैं उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। प्यारे विद्यार्थियों, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री का कार्य करता है और यह मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, और सेल से सेल का जो इंटरेक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है। प्यारे विद्यार्थियों, सेल वॉल में कुछ पोर पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा इज अ पोर इन प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल में पोर पाए जाते हैं जिससे कि एक सेल से दूसरी सेल में सेल मटेरियल आसानी से पहुंच सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? सेल वॉल में पाया जाने वाला पोर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। यानी प्लांट सेल किससे बना होता है? प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये सब पाया जाता है इसमें। मिडिल लेमिला, यानी कि सेल वॉल के पीछे की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं, और मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, विच होल्ड नाइबरिंग सेल टुगेदर, जो पास वाली कोशिकाओं को होल्ड करता है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का सीमेंट की तरह कार्य करता है। आपने देखा दो ब्रिक्स होती हैं, जब उन्हें हम जोड़ते हैं सीमेंट का जो पेस्ट बनाकर बालू के साथ, तो दो ईंटें जो होती हैं, दो ब्रिक्स होती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे ही दो प्लांट की सेल जुड़ने के लिए कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ मिडिल लेमिला होता है। क्या होता है? मिडिल लेमिला। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म टू नाइबरिंग सेल, यानी कि सेल वॉल के अंदर जो पोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। यह कनेक्ट करते हैं पड़ोस की सेल्स के साइटोप्लाज्म को। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल की साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का मीन्स है कि सेल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोषाद्रव्य, क्या कहते हैं? कोषाद्रव्य। अब आपको पता है मेरी सेल्स जो होती है, यानी कि आपकी जो सेल्स है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ पतली पतली प्लेटें पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतः प्रदिव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको दो तरह की बताई थी, एक बे जो खुरदरी होती हैं और एक चिकनी होती हैं। मतलब एक स्मूथ होती हैं, दूसरी रफ होती हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए, और ये डीएनए बनाता है आरएनए। ये डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए बनाता है प्रोटीन, यानी कि डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन जब न्यूक्लियर पोर, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके पोर के द्वारा बाहर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच हो जाएगा तो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर बना देगी, यानी कि इसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। एक तो रफ, जहां पर आपका प्रोटीन वाले राइबोसोम, यानी राइबोसोम क्या है? द प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन निकली थी इसे ये राइबोसोम एक सेल का जो ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन है सेल का, राइबोसोम।
है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ ही ये पूरा का पूरा एक लेयर बना लेता है ना। तो मतलब इस तरह से यहाँ पर एक ऑर्गन बन जाता है सेल का, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम चिपक जाते हैं ER के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जगह जगह चिपक जाते हैं, और जहां ये चिपके हुए होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफली हो गया स्ट्रक्चर। राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि राइबोसोम अटैच हो गया है बाहरी सरफेस से। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन क्या हो गया फिर इसका? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। कोई नई बात नहीं है ये प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन सिंथेसिस, भैया प्रोटीन ही तो है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस माने बनना, सिंथेसिस माने बनना, सिंथेसिस माने फॉर्मेट होना, बनना, तैयार होना। ठीक है, एंड सेक्रीशन, यहाँ प्रोटीन सेक्रीट भी होगी। ठीक है, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सीधी सी बात है कि जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ अटैच ही नहीं हुआ है तो वो स्मूथ है। और स्मूथ है, क्यों स्मूथ है? क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड से बना है। भाई सेल के ज्यादातर ऑर्गन किससे बने हैं? ग्लाइकोलिपिड से बने हैं। किससे बने हैं? ग्लाइकोलिपिड से बने हैं। तो इसमें क्या है? लैक राइबोसोम। जो राइबोसोम है कोशिका का जो प्रोटीन फैक्ट्री है, कोशिका का जो सबसे छोटा ऑर्गन है, प्यारे विद्यार्थियों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम नहीं है, इसीलिए ये चिकने हैं। और ये फंक्शन क्या करेंगे? साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी कि यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होगा, यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन होगा, लिपिड बनेगा। समझ में आया आपको? भाई RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनना था? प्रोटीन बन रही थी, प्रोटीन बन रही थी, लेकिन SER जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या बन रहा है? इसमें लिपिड बन रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।